तो पूरा फार्म ली हुई कम से कम 500 के करीब फार्म है। अब पूरे गांव का बताया जा रहा है कि लोगों का नाम काटने के लिए आया और जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया है वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन बीएलओ के बहादुरी की बात हम कर रहे हैं कि बीएलओ देखिए इनकी बहादुरी थी कि इन्होंने साफ तौर पे सिग्नेचर करने के लिए मना कर दिया। देखिए इसी तरह से छपा छपाया फार्म है, मतलब लोगों का नाम है और देखिए ये पिन कोड नंबर है, ये जो है एपिक नंबर के साथ साथ गांव और सारा कुछ लिखा हुआ है और पूरा टिक लगाया हुआ है। देखिए अनुपस्थित, अस्थायी रूप से स्थानांतरित। अब ये जो है इस पे टिक लगा हुआ है वहीं से, और केवल इनको ये कहा गया है यहाँ पर कि आप जो है सिग्नेचर करके दे दीजिए। 30 तारीख को एक हमारे ही गांव का राजकुमार था, वो आकर अचानक हमको फार्म दिया। तो उसको जब वो देखे तो हम कहे कि ये तो नाम काटने वाला है। तो कहा हमसे नहीं मतलब है, हमको कोई रामचंद्र हैं गांव के ही हैं। तो उन्होंने बताया कि रामचंद्र ने हमको दिया है। फिर हमने ले लिया। लेने के बाद तो जब राजकुमार कौन आपका अधिकारी होगा? नहीं कुछ नहीं, वो आम जनता है। अच्छा, आम जनता है, वो भाजपा के कुछ है, हमें नहीं पता है। कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उसके बाद जब हमने इसको देखा पूरा उलटकर तो केवल मुसलमानों का था। अच्छा चीज हमें ये बताइए कितनी संख्या में, लगभग कितनी संख्या में? ये 500 लगभग है। 500? हाँ 500 लगभग है। तो ये जब दे करके गया तो उस वक्त आपने फिर कुछ बोला उसे कि नहीं ये फार्म क्यों दे रहे हो? वो बोला ना कि आप ऊपर का भर के नीचे का सिग्नेचर मार के हमको दे दीजिएगा। ये जो फार्म है साफ तौर पर इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई राजकुमार है, वो ला करके इन्हें फार्म देता है। तो ये जब फार्म जो है पूरी तरह से देखती हैं तो पूरा का पूरा मुस्लिम समाज के लोगों का जो है इसमें नाम है। 500 के करीब। यहाँ कितने वोट होंगे लगभग इस मोहल्ले में आपको? इस समय है 204 बूथ में। 204 में 844 है इस समय। 844 वोट है और 500 आपको काटने के लिए फार्म मिल गया जी। अगर और भी बीएलओ जो लोग हैं ये सबको और तो यहाँ बीएलओ होंगे ना? हाँ सर, एक चमेला है। हाँ। वो बेरुका की है, उनको भी केवल मुसलमान का ही मिला है 117। अच्छा 117 फार्म हाँ, उन्हें मिला? उन्हें भी केवल मुसलमान का ही मिला है। तो क्या मांगे? एक वीडियो वायरल हो रही है कल से आपकी, जिसे देख करके हम लोग यहाँ पहुँचे। उसमें कोई व्यक्ति आया हुआ है, उससे बातचीत हो रही है, आप लड़ रही हैं और उसमें साफ तौर पे कोई आपको धमकी दिया था कि फोन करके कि नहीं वो सिग्नेचर करके आप दे दीजिए? जो सर जी राजकुमार आए थे। हाँ। तो उनको पब्लिक ने बैठाया था। अच्छा। बैठा के पूछ रहे थे कि आखिर ये आपको कहाँ से मिला? हाँ। तो वो ने ऊपर कहीं महासचिव कोई थे तो उनको फोन कर दिए। तो वो बोले कि नजमा जी अगर आपके यहाँ कोई फार्म लेकर जाए तो आप हंस कर ले लेंगी कि आप उसको बंधक बनाएंगे। और हमने उनको बंधक थोड़े ना बनाया, तो वो हमारे ही गाँव के, तो बंधक क्यों बनाएंगे? उसके बाद वो बोले कि आप सिग्नेचर करके हमें दे दीजिए। तो हम कहे सर हम क्यों सिग्नेचर करें, हम नहीं करेंगे। तो मतलब बदतमीजी से बात कर रहे थे। तो साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी खबर है उसे हम कवर करने के लिए लखनऊ में रात में चल करके हम बनारस पहुंच गए हैं। और बनारस में जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही वो सेवापुरी विधानसभा के मोहम्मदपुर गांव 204 नंबर बूथ है। अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले ही ट्वीट किया था और ट्वीट करके बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग फार्म छपवा करके लोगों के बीच ले जा करके नाम कटवाने का काम कर रहे हैं, खास करके मुस्लिम समाज के लोगों का, जिसका भंडाफोड़ अब बनारस से हो गया है। देख रहे हैं हमारे अगल बगल चारों तरफ, दिखाइए एक बार निशान घुमा करके, कितने लोग हैं। पूरा का पूरा गांव का नाम कट गया। और देखिए बीएलओ जो हैं वो पूरा फार्म ली हुई कम से कम 500 के करीब फार्म है। अब पूरे गांव का बताया जा रहा है कि लोगों का नाम काटने के लिए आया और जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया है वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन बीएलओ के बहादुरी की बात हम कर रहे हैं कि बीएलओ देखिए इनकी बहादुरी थी कि इन्होंने साफ तौर पे सिग्नेचर करने के लिए मना कर दिया। देखिए इसमें प्रारूप 7 है, ये जो फार्म है प्रारूप 7, और उसमें पूरी तरह से छपा छपाया फार्म है, मतलब लोगों का नाम है। और देखिए ये पिन कोड नंबर है, ये जो है एपिक नंबर के साथ साथ गांव और सारा कुछ लिखा हुआ है और पूरा टिक लगाया हुआ है। देखिए अनुपस्थित, अस्थायी रूप से स्थानांतरित। अब ये जो है इस पे टिक लगा हुआ है वहीं से, और केवल इनको ये कहा गया है यहाँ पर कि आप जो है सिग्नेचर करके दीजिए। बाकी चीजें हम इनके जो है मुख से ही सुनेंगे, बातचीत करेंगे। एक बार अपना परिचय आप दे दीजिए। मैं मोहम्मदपुर की आंगनबाड़ी नाजमा बानो हूँ। और बीएलओ में भी काम करती हूँ। आज 8 साल से काम कर रही हूँ। और अभी एसआईआर का फार्म हमने सभी मुसलमान हिंदू सभी का मैंने भरा। एक दिन
30 तारीख को एक हमारे ही गांव का राजकुमार था, वो आकर अचानक हमको फॉर्म दिया। तो उसको जब वो देखे तो हम कहे कि ये तो नाम काटने वाला है। तो कहा हमसे नहीं मतलब है, हमको कोई रामचंद्र हैं गांव के ही हैं। तो उन्होंने बताया कि रामचंद्र ने हमको दिया है। फिर हमने ले लिया। लेने के बाद तो ये राजकुमार कौन, आपका अधिकारी होगा? नहीं, कुछ नहीं, वो आम जनता है। अच्छा, आम जनता है। वो भाजपा के कुछ हैं, हमें नहीं पता है। कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उसके बाद जब हमने इसको देखा पूरा उलट कर, तो केवल मुसलमानों का था। अच्छा। और जबकि हमारे मतदाता सूची में धोबी हैं, राजभर हैं और हरिजन भी हैं, मुस्लिम भी हैं। तो सभी का आना चाहिए था ना, केवल मुसलमानों का था। उसके बाद ये प्रारूप 7 जो है ये नाम काटने के लिए होता है। फिर अपने घर में बोले और प्रधान को बुलाएं और पब्लिक को भी बुलाएं, कहे कि देखिए ये ऐसे ऐसे बात है। तो ये अब पब्लिक हमसे पूछेगी ना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नाम काट रही हैं। बिल्कुल, इसीलिए हम। अच्छा, एक चीज हमें ये बताइए, कितनी संख्या में, लगभग कितनी संख्या में? ये 500 लगभग है। 500? हाँ, 500 लगभग है। तो ये जब दे करके गया तो उस वक्त आपने फिर कुछ बोला उसे कि नहीं ये फार्म क्यों दे रहे हो? वो बोला ना कि आप ऊपर का भर के नीचे का सिग्नेचर मार के हमको दे दीजिएगा। अच्छा, हाँ, ऊपर का भरना भी बाकी था? ये जैसे आवेदक का नाम भर देना है और मोबाइल नंबर। अच्छा। और कहा कि अपना सिग्नेचर करके हमें दे दीजिएगा। तो ये सिग्नेचर करके उसने कहा कि आप दे दीजिए और दे करके वो चला गया? हाँ, देकर चला गया। तो ये राजकुमार जो है, इससे आपने ये फार्म कलेक्ट किया तो एक बार पूछा नहीं कि किसने दिया, कौन सा अधिकारी भेज हमने रहा? पूछा कि ये हमारे आयोग से तो मिला नहीं है। तो ये किसने दिया? तो वो बोला कि रामचंद्र दिए हैं। अच्छा, तो हम क्या रामचंद्र क्या है? तो कहें वो भाजपा के BLA हैं। अच्छा, रामचंद्र यहाँ भाजपा के BLA? यस यस यस, उसने ये भेजवाया? हाँ, उसने ये भिजवाया। जब उससे पूछा गया, उसको बुलाया गया तो आया भी नहीं। तो वो बोला कि कोई भोलेनाथ है, वो हमको दिए हैं। अच्छा, इसमें उसमें पढ़ा रहा है खाली। अच्छा, वो हाँ। तो मतलब ये जो फार्म है, साफ तौर पर इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई राजकुमार है, वो ला करके इन्हें फार्म देता है। तो ये जब फार्म जो है पूरी तरह से देखती हैं तो पूरा का पूरा मुस्लिम समाज के लोगों का जो है इसमें नाम है। 500 के करीब। यहाँ कितने वोट होंगे लगभग इस मोहल्ले में आपके? इस समय है 204 बूथ में। 204 में 844 है इस समय। 844 वोट है और 500 आपको काटने के लिए फार्म मिल गया। जी। आप सोचिए, इसमें कुछ भी भरना नहीं है। सोचिए, इसमें सब कुछ नाम वाम सब भर करके भेजा गया। पूरा टाइप है, ये भी नहीं कि हाथ से लिखा हुआ। देखिए, एकदम साफ तौर पर दिख रहा है कि इसमें पूरी तरह से टाइप किया हुआ नाम है। और 500 के करीब ये जो फार्म मिला है, पूरे के पूरे इसमें मुस्लिम है। और ये नाम काटने की जो साजिश है वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता BLO के यहाँ भेजवा रहा है। और BLO को कुछ करना भी नहीं, केवल साइन करके दे देना, सोचिए आप। और ये साइन करके अगर ये भेज देती तो नाम कट जाता। लेकिन बहादुरी, हम, क्या नाम आपका? नाजमा बानो। नाजमा बानो जो हैं, हम उनकी बहादुरी की दाद देते हैं कि इन्होंने बहादुरी दिखाते हुए मना कर दिया कि हम ये फार्म नहीं देंगे। और ये स्थिति कहाँ की है पता है आपको? ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की हालत है। ये समझिए आप, ये मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में मुसलमानों का नाम टारगेट करके काटा जा रहा है। जब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था तो ये लगा था कि हो सकता है कि विपक्ष के लोग लगातार आरोप लगाते रहे, तो आरोप लगा रहे होंगे। लेकिन आज इसका पूरा का पूरा खुलासा हो गया। हमारे साथ BLO हैं। तो एक चीज़ हमें ये बताइए कि अगर और भी BLO जो लोग हैं, ये सबको और तो यहाँ BLO होंगे ना? हाँ सर, एक चमेला है। हाँ। वो बेरुका की है, उनको भी केवल मुसलमान का ही मिला है 117। अच्छा, 117 फार्म हाँ, उन्हें मिला? उन्हें भी केवल मुसलमान का ही मिला है। तो क्या वहाँ मुसलमान कम होंगे फिर? नहीं है, लेकिन अब जो 90 के हैं उनका नहीं आया है। अच्छा। जो यंग हैं उनका आया है। अच्छा, हाँ। तो 117 फार्म उन्हें मिला? उन्हें मिला केवल मुसलमान का। तो उन्होंने क्या फार्म भर के दिया? नहीं, उन्होंने भी फार्म भरा नहीं। हमने उनको फोन किया, मना कर दिया। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक बात और हम कहेंगे, एक वीडियो वायरल हो रही है कल से आपकी, जिसे देख करके हम लोग यहाँ पहुँचे। उसमें कोई व्यक्ति आया हुआ है, उससे बातचीत हो रही है, आप लड़ रही हैं, और उसमें साफ तौर पे कोई आपको धमकी दिया था कि फोन करके कि नहीं वो सिग्नेचर करके आप दे दीजिए? जो सर जी राजकुमार आए थे। हाँ। तो उनको पब्लिक ने बैठाया था। अच्छा। बैठा के पूछ रहे थे कि आखिर ये आपको कहाँ से मिला। हाँ। तो वो ने ऊपर कहीं महासचिव कोई थे तो उनको फोन कर दिए। तो वो बोले कि नजमा जी, अगर आपके यहाँ कोई फार्म लेकर जाए तो आप हंस कर ले लेंगी कि आप उसको बंधक बनाएंगी। और हमने उनको बंधक थोड़े न बनाया, तो वो हमारे ही
गांव के तो बंधक क्यों बनाएंगे। उसके बाद वो बोले कि आप सिग्नेचर करके हमें दे दीजिए। तो हम कहे सर हम क्यों सिग्नेचर करें, हम नहीं करेंगे। तो मतलब बदतमीजी से बात कर रहे थे। तो किसी संबंधित अधिकारी से बातचीत आपकी हुई फिर उसके बाद? हाँ, यहाँ पे ERO सर आए। हाँ। उसके बाद हमारे सेक्रेटरी सर आए। हाँ। फिर शाम के समय CDPO सर आए, SDM सर भेजे थे। अच्छा। हाँ। तो इन लोगों ने क्या कहा फिर? कहा निस्तारण कर रहे हैं वो लोग, कहे कि हम इसका जांच करेंगे। अच्छा। SDM फार्म को क्या कहा उन्होंने, वैध बताया अवैध? हाँ नहीं अवैध बताया उन्होंने। अच्छा। अवैध बताया। हाँ, कहा कि ये गलत फार्म। हाँ, ये कहे कि ये तो बहुत बड़ी गलत फार्म है और ये तो नाम कट जाएगा। हाँ। लेकिन आप किसी को कुछ दीजिएगा मत, सिग्नेचर मत करिएगा, कुछ मत करिएगा और अपने पास रखिएगा। तो ये ARO बोला? ARO सर भी बोले और SDM सर बोले कि आप अपने पास रखिए। हाँ। मैं अपनी तरह से जांच करूंगा। और CDPO सर भी बोले कि इसको किसी को दीजिएगा मत, मैं इसको तह तक जाऊंगा। अब देखिए ये BLO हैं, इनके ऊपर ARO हैं, SDM हैं और SDM और ARO ने साफ तौर पर इन्हें बताया कि ये जितने फार्म मिले हैं इन्हें सब अवैध हैं। सोचिए, और ये सब फार्म जो तैयार हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तैयार हो रहे हैं और वो भी उन लोगों का नाम काटने के लिए जो जिंदा हैं, जो लोग बिल्कुल यंग हैं और जो जिनकी उम्र हो गई है वोट देने की, उनका नाम जो एक्टिव है उनका खास तौर पर नाम काटने के लिए ये सब फार्म जो तैयार हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से हो रहे हैं। और इन्होंने बताया, जो BLO हैं उन्होंने कहा कि जब फ़ोन किया कोई महासचिव है तो फ़ोन करके बोल रहा है कि कोई आपके यहाँ फार्म पहुँचा रहा है तो उसे हंस करके आप ले लीजिए, यानी हंस करके लीजिए, साइन करके इनके भिजवा दीजिए और पूरा का पूरा नाम कट जाए, भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीते। और मैं इस बात को सुनकर के हैरत हो रहा हूं कि बताइए, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है जहां पर लोगों को जो है इस तरह से परेशान किया जा रहा है। और एक तरह से कहिए कि अगर नजमा जी सिग्नेचर करके अगर ये फार्म दे देती हैं और लोगों का नाम कट जाता तो सोचिए इनकी क्या हालत होती। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके अंदर ज़मीर जिंदा था, बहादुरी थी, इन्होंने मना कर दिया। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में सचमुच इस तरह के हालात होंगे और बहुत सारे ऐसे BLO हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, वो BLO जरूर सिग्नेचर करके ये सब सारी चीज़ें भेज देंगे। और एक बात जानिए, इसके पीछे जो सबसे बड़ी साजिश है, ये नाम भेजते ही नहीं कट जाएगा। जो आखिरी लिस्ट जो वो होगी प्रकाशित होगी, ठीक उससे पहले ये सारे फार्म जमा करके उनके नाम काट दिए जाएंगे और तब मतदाता को पता चलेगा, जब पोलिंग बूथ पर जाएगा वोट देने के लिए, तब उसको पता चलेगा कि उसका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। मतलब उसको कोई भी फिर मौका नहीं मिलेगा कि फिर वो अपना नाम डलवा सके या फिर कहीं भी अपनी आपत्ति दर्ज करा सके। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में और निर्वाचन आयोग जो पूरी तरह से गहरी नींद में है। और जब जब विपक्ष आरोप लगा रहा है तो भेड़िया आया की कहानी सुना करके सोचिए किस तरह से उस मामले को टालने की कोशिश की जा रही है। तो हम साफ तौर पर कहेंगे कि जो निर्वाचन आयोग है वो त्वरित संज्ञान ले और ऐसे लोगों को पकड़े, नहीं तो इस उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस बार फिर अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। और कितना बड़ा जुर्म है जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। तो अब ये बताइए कि अब क्या करना है, इस फार्म को लेकर क्या करना है? कुछ नहीं करना है सर, अब इसको रखे रहेंगे और क्या करेंगे हम? इसको रखे रहेंगे। हाँ, तो वो जो कल आए थे ये ARO आए थे, मांगा नहीं कि नहीं, नहीं बोले कि इसको कुछ मत करिएगा ना, आप सिग्नेचर करिएगा, आप अपने पास रखे रहिए। तो देखिए अब ये जो चाल है भारतीय जनता पार्टी की वो बनारस में बेनकाब हुई, जिसे दिखाने के लिए हम बनारस आए थे। BLO से हमने बातचीत की, यहाँ के लोगों से बातचीत करके जानेंगे कि अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या और भी कोई तरकीब भारतीय जनता पार्टी के पास है, उनके नेताओं कार्यकर्ताओं के पास है कि इनका नाम उड़ा करके वो फिर से जो है चुनाव जीत जाएंगे और इन्हें अब इनके मताधिकार से वंचित कर देंगे। इन लोगों से बातचीत करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाज़त। नमस्कार।